एक रिपोर्ट थी, उसे पढ़ा नहीं गया और फिर युद्ध हो गया। फरवरी 1999 लाहौर में दो प्रधानमंत्री मिले। अटल बिहारी वाजपेयी बस से पाकिस्तान गए थे, शांति का संदेश लेकर। नवाज शरीफ ने हाथ मिलाया, दुनिया ने तालियां बजाईं। लगा कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त कश्मीर की उन बर्फीली चोटियों पर, जहां तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे था, कुछ और हो रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक फील्ड ऑफिसर की रिपोर्ट दिल्ली पहुंची थी। एलओसी के पास असामान्य हलचल, रात के अंधेरे में परछाइयां जो सरहद पार कर रही थीं। स्थानीय चरवाहों की गवाही कि पहाड़ों पर अजनबी लोग हैं, बहुत सारे, और वो सिर्फ गुजर नहीं रहे, वो रुक रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं। रिपोर्ट आई, फाइल बनी, और फिर वो रिपोर्ट किसी मेज पर रखी रह गई। यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। इंडियन आर्मी हर सर्दी में कारगिल की ऊंची चोटियों से अपनी पोस्ट्स खाली करती थी। ये एक पुरानी परंपरा थी। इन चोटियों पर जाड़े में रहना लगभग असंभव था। ऑक्सीजन कम, तापमान जानलेवा, रसद पहुंचाना नामुमकिन। इसलिए हर साल सर्दियों में पहाड़ खाली होते थे और गर्मियों में वापस कब्जा लिया जाता था। पाकिस्तानी आर्मी को यह पता था और उन्होंने इसी खिड़की का इस्तेमाल किया। जनरल परवेज मुशर्रफ की ऑपरेशन कोहे पहीमा, जिसे बाद में दुनिया कारगिल इन्फिल्ट्रेशन के नाम से जानेगी, महीनों की तैयारी से शुरू हुई थी। पाकिस्तानी सैनिक और मुजाहिदीन उन चोटियों पर चढ़ते रहे जो भारत ने खाली की थीं। टोलो लिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 5353, एक स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा होता रहा और हम अनजान रहे। मई 1999 में एक स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने भारतीय सेना को बताया कि बटालिक सेक्टर में अजनबी लोग हैं। तब कहीं जाकर इंडियन आर्मी ने पेट्रोल भेजी और जो दिखा उसने सबको हिला दिया। दुश्मन हमारी ही चोटियों पर बैठा था, ऊपर से गोलियां चला रहा था। नीचे से ऊपर चढ़ना हर कदम मौत थी। 3 मई 1999 को पहली मुठभेड़ हुई। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को अलाइव पकड़ा गया। जो उनके साथ हुआ वो इतना बर्बर था कि सुनते हुए आंखें भर आती हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही हमने अपने बेटे खो दिए। 26 जुलाई तक चला ये युद्ध। 527 भारतीय जवान शहीद हुए, 1400 से ज्यादा घायल हुए। कारगिल, द्रास, बटालिक और मुश्कोह, हर चोटी एक अलग दर्द की कहानी बन गई। टाइगर हिल वापस लिया गया, लेकिन उसकी कीमत चुकाई कैप्टन विक्रम बत्रा ने, जिनके आखिरी शब्द थे, ये दिल मांगे मोर। टोलो लिंग वापस लिया गया, लेकिन उसके लिए मेजर राजेश सिंह अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ी। हर चोटी एक नाम है, हर नाम एक मां की कोख का टुकड़ा है। और इन सब के बीच वो सवाल आज भी है, अगर वो रिपोर्ट पढ़ी गई होती, अगर फरवरी या मार्च में ही उन चोटियों की निगरानी बढ़ाई गई होती, अगर इंटेलिजेंस के उन संकेतों को गंभीरता से लिया गया होता, तो क्या 527 परिवारों को अपने घरों में तिरंगा लपेटा ताबूत मिलता? ये सवाल किसी अदालत में नहीं उठा, किसी बड़े अफसर पर कोई जांच नहीं हुई। रिपोर्ट कहां गई, किसने पढ़ी, किसने नजरअंदाज किया, ये सब आज भी फाइलों के अंधेरे में दफन है। कारगिल रिव्यू कमेटी बनी के सुब्रमण्यम की अगुवाई में। उसने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई। उसने सिस्टम की खामियां गिनाई, सिफारिशें हुई, कुछ बदलाव भी हुए, लेकिन जो गए वो नहीं लौटे। इतिहास हमें याद रखना है, सिर्फ जीत का नहीं, उन चूकों का भी, जिनकी कीमत हमारे जवानों ने अपने खून से चुकाई। क्योंकि सबसे महंगी गलती वो नहीं होती जो दुश्मन करता है, सबसे महंगी गलती वो होती है जो हम खुद करते हैं और जिसे हम देख कर भी नहीं देखते।